विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पंचम काल की कुछ विशेषताएं बताई थीं कि पंचम काल में लोग किस प्रकार के रहते हैं। ये एक नहीं है, सैकड़ों हैं ऐसे, कितने हैं, हजारों। क्योंकि सूत्र में दिया पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर आचरई ना, जे आचरई ते नर ना घनेरे। इसका अर्थ है कि उपदेश देने वाले भाई साहब, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर इस धरा रह जाएगा, और घर जाते ही जितना मिले उतना हम कमाएगा। दोलन हम बनाएंगे, अब बाद में बनाएंगे तुम्हारे लिए अलग से, तुम्हारा 40 बनाएंगे हम, ठीक। और 40 बना दिया ना तो प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। श्रावक 40 बना हुआ है वैसे भाई साहब, लोभी जो लोभियों का कंजूसों का 40 बनाए किसी महाराज ने, अपन भी बनाएंगे। आदिनाथ का छोड़ के तुम्हारा बना देंगे, क्योंकि तुम्हारी राशि आदिनाथ भगवान की राशि एक ही है, ठीक। अब सुनो, सत्य है पंचम काल है, और पंचम काल में जितना जो हो जाए उतना कम है। जो भी कुछ भी, एक शब्द ध्यान रखना, कुछ भी जो भी वो भी कम है। पंचम काल है। षष्ठ काल तो बहुत बुरा आने वाला भाई साहब, बहुत बहुत निकृष्ट। इसलिए हम तो कह रहे जितने जो जितना कर रहे हैं उतना श्रेष्ठ कर रहे हैं। जो पूजा पाठ जितने कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनको मत जाओ, जो कर रहे हैं उनको जाओ। देखो पप्पू भैया, थोड़े धीरे धीरे, क्या जो कर रहे हैं उतनी बहुत हैं। हाँ, धर्म जो कर रहे हो उतनी, ये मत देखो ये ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। अशोक महामाया की तुम लोग बुराई करते शास्त्री जी, मुझे बहुत बुरा लगता है, सही बता रहा हूं। हाँ, कम से कम इतना कर रहा है, समय दे रहा है, कम है कि भाई साहब? बताओ कितने लोग कमेटी में, 21 लोग हैं, एक ही कमेटी में सही समय दे रहा है वर्तमान में। बताओ सही बात बोल, गलत बोल रहा हूँ? महेंद्र जी गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? इतने दिन से आप देख रहे 2 महीना से, कौन समय दे रहा? बुराई नहीं, पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है। हर व्यक्ति, बहुत सारे कंजूस हैं, गरीब हैं, कोई नहीं है, कोई देता है, कोई नहीं देता। सबके भाव थोड़ी देने बनते हैं, अलग विषय। पर अपन अच्छा ही निकालो। क्या निकालो? हम आपकी बुराई नहीं निकालते। कोई पूछ लो, कभी बुराई करते हो तो तुम्हारे सामने भले बुराई कर देते हैं, पर बुराई नहीं करते। पूछ लो, किसी से पूछ लो, ज्ञानियों से, अकेले में बोलते प्रशंसा ही करते हैं। कि हमारे चतुर्मास को यदि सक्सेस करने में कोई यदि कारण बना, वो अशोक महामाया बना है। कहीं से ले लो आप। समय पर नहीं आना भी तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, और समय पर आना बहुत अच्छी चीज़ है। न कोई अभी आ रहा, कोई कभी आ रहा, कोई कभी आ रहा, है ना। कहने का अर्थ हो, पंचम काल में तो करूँ खूब कंजूसी करना भाई साहब, पर धर्म भी खूब करना। क्योंकि पैसे का त्याग ही त्याग नहीं कहलाता है। क्या रमेश जी? पैसे का त्याग ही त्याग नहीं कहलाता सर्वथा। और मैं तो कहता हूं पैसे का त्याग करो ना करो, कसायों का त्याग कर दो, कल्याण हो जाएगा।
पैसे का त्याग नहीं करो, पैसे का अपने आप, कसायों के त्याग के अनुसार, सुन लेना कान खोल के, कसायों के त्याग के अनुसार पाप का त्याग होता है भाई साहब। पढ़ो आप चतुष्ट अनंतानुबंधी, कसाय का त्याग हो जाएगा तो नियम से तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। अप्रत्याख्यान कसाय कम हो जाए, कसाय खत्म हो जाएगी तो नियम से तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। प्रत्याख्यान कसाय कम हो जाएगी तो नियम से पाप और कम हो जाएंगे, और संजलन ही समाप्त हो गया तो भगवान बन गए। फिर नहीं व्यक्ति, संजलन भी खत्म हो गई। यदि मान लो क्षय उपसम रूप में, तो वहां भी तभी पाप है ही नहीं, वहां भी यथाख्याचारित कहलाता है। भले दबी है कसाय, लेकिन कसाय दबी होने पर भी जैसी परिणति क्षीण मोह की होती है, वैसी कसाय उपसान कसाय की होती है। यानी जैसे परिणाम 11वें गुण स्थान के हैं, 12वें के हैं, वैसे ही परिणाम 11वें के हैं। अंतर इतना, एक में दबा है, एक में क्षय हो गया। दोनों में चारित्र में कोई अंतर नहीं, कर्म का आश्रय दोनों को बराबर हो रहा, दोनों को ईर्यापत आश्रय, एक समय के लिए मात्र। एक में कसाय क्षीण हो गई, एक में दबी हुई है। अंतर इतना है, 11वां वाला नियम से नीचे गिरेगा, नियम से। भले 6वें 7वें में आके समझ जाए, 8वें में आके समझ जाए, छपक क्षणी प्राण होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, पर आश्चर्य वहां है 11वें वाला भी पहले में भी आ सकता है। क्या 11वें गुण स्थान में चढ़ा, मात्र एक सीढ़ी बची 13वें के लिए, और एक पहले में भी आ सकते हैं। तो वर्तमान में कोई कुछ कर ले तो आश्चर्य नहीं किया करो। और एक बात और ध्यान रखना, कोई कभी गलती करे उस पर हंसना नहीं, हंसो नहीं, ठिलठिलाओ नहीं, ठीक है। सामने वैसे तो आगम के हिसाब से चर्चा भी नहीं करो व्यर्थ की, शक्ति है, कर्म से बचना है। तो क्यों, मान लो किसी ने पाप कर लिया, गलती कर ली, हम क्यों गलती कर ले, गलती करके, निंदा करके, बुराई करके, उपहास करके, ठिठलाई करके, पटलाई करके, व्यर्थ की, चाहे वो तो आनंद लूट रहा लेने वाला, कोई भी चीज, चाहे शराबी हो, चाहे अंडे खाने वाला हो, चाहे मांस खाने वाला हो, चाहे अन्य अन्य क्रियाएं करने वाला हो, वो तो मजा लूट रहा, उसको तो टेंशन नहीं है, और तुम व्यर्थ में कर्म बंद कर रहे। और हो सकता है, एक बात और बताऊंगा आगम से, हो सकता है भले गलत किया किसी ने, अंदर से पश्चाताप कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, अपनी निंदा कर रहा हो, गिलानी कर रहा हो, अब सामने कैसे आए, कैसे कहे? ऐसा भी है। जब वेश्या जैसी प्राणी, वेश्या जैसी पापी भी तर सकती है, अंजन चोर जैसा ज्ञानी चोर, अंजन चोर जैसा व्यक्ति भी तर सकता है, तो अभी आप अंजन चोर नहीं हो। सही बात तो ये है, इतनी पापी नहीं हो। इसलिए एक बात और पढ़ना, ऐसे आगे आएगा शायद, गाथा आएगी आगे, हाँ आगे आएगी 70 नंबर गाथा में, अन्नाणी दो विषय विरक्ता दो होदी सहस गुणों। एक व्यक्ति कसाई है पर पापी नहीं, एक शब्द समझा रहा हूं, एक व्यक्ति कसाई है पर पापी नहीं, एक व्यक्ति पापी है पर कसाई नहीं। बताओ श्रेष्ठ कौन है? आगम से बोलना, सिद्धांत से। जिनको नहीं पता वो नहीं बोलेंगे, जिनने स्वाध्याय किया वो ही बोलेंगे। बताओ ज्ञानी शास्त्री जी, श्रेष्ठ है। हो, तुम जैसे ज्ञानी ऐसा कहोगे तो होगा कल्याण। फिर तो लाख गुणा, अभी बता रहे आचार्य महाराज 70 में देखना, एक कसाय कर रहा है पर पाप नहीं कर रहा, संयम गण कर लिया, सॉरी कसाय कर रहा है तीव्र, संयम भी गण कर लिया, व्रत लिया, उपवास कर लिया, नियम ले लिया, सील का पालन कर रहा, सबको रखा, पर कसाई है। हाँ, और क्या कसाई का मतलब क्या? नहीं वो कसाई नहीं, ए मुमुक्षु, वो तो जैसा पाप हो गया। कसाई मतलब कसाय करने वाला, तीव्र कसाय करने वाला। अब सुनना, वो एक व्यक्ति पाप कर रहा है पर कसाय बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल मतलब वो चतुष्टुक रहेगी, वो तो सिद्धांतपन खंडित नहीं करेंगी। तो आगम में लिखा इसी में, लाख गुना अच्छा है वो पापी उस कसाई से, कि धर्म तो कर रहा है, जैसे माताओं ध्यान रखना, पूजा कर रही, पाठ कर रही, उपवास कर रही,
वो घर में बहू से और देवरानी जेठानी जलाई डिसुम डिसुम हो रही, क्या हो रहा? वो पाप ही जाता है इस किस्से की अपेक्षा कि धर्म तो कर रहे हो तुम पर कसाय कर रहे हो। वो एक व्यक्ति कसाय नहीं कर रहा, पाप कर रहा है, परिणाम अच्छे रख रहा है, विशुद्धि रख रहा है, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, आगे आएगा। पर अभी विषय मेन है, इसलिए किसी भी पापियों को देखकर हंसो नहीं। कैसा पाप कर रहा है, कैसा कर लिया, शर्म नहीं आई? कप्पू भैया, अशोक नेता भी कुछ कहे ना, कहते ना भाई साहब मत बोलो हमसे, अच्छी बात बताओ, महाराज ने क्या कहा था कल वो बताओ। वहां के दर्शन करने गए थे, कैसी प्रतिमा लगी वो बताओ, क्षेत्र कैसा लगा वो बताओ, महाराज के यहाँ निरंतरा हुए कि नहीं ये बताओ। वो भग गो, वो भगा ले गो, वो शादी कर लई, करे दिन में कर लई, तुम आओ का बिगड़ रहा हो? चाहे कराए में करे चाहे मीठे में करे, जी ने कर लई सो कर लई, वो भोगे, तुम आओ का जा रहे हो? बताओ भैया, करन दो, अपन को का जा रहे हो? चाहे कराई में करे चाहे मीठे में करे, सीधी भाषा में भाई बताओ। कोई कर रहा है, मान लो कर ली तो कर ली, अब व्यर्थ की चर्चा करने से क्या लाभ है तुम्हें? ऊने तो कर ली, चाहे कराओ रहे चाहे मीठो रहे, समझ में आया ना? चाहे कराओ रहे चाहे मीठो रहे, ऊने तो कर ली, अब तो कछु होने वालों नहीं है। और तुम्हें क्या पता 21 को करी के पहले हो गई हो अंदरूनी। कई बार विश्वास करो, मालूम कई बार बहुत सामान रंग वगैरह, उससे भी कई लोग ऐसे भी मैंने सुने, विश्वास करना, अपनी उंगली काट के खून निकाल के मांग भर देते हैं, ले भर गई अपनी तो है, वो पक्की हो जाती, पहले खून भर दो। हाँ, ये सिंदूर वाला तो अभी भरो ही है, कोई भरोसा नहीं। जब प्रेम में दीवाना हो जाता है ना व्यक्ति, तो उंगली नहीं दिखती उसको, आज आप प्लीज, ले हो गई शादी। अब कहां की भरमाला, कहां की भावर, कहां के फेरे, कहां के क्या, उंगली काट करके खून निकालते हुए और मांग भर दी जाती है। कितना दीवाना हूं तेरा मैं, आहा, वो भी सोचती कितना दीवाना, उंगली की परवाह नहीं की मेरी मांग के लिए, तो मैं भी इसकी मांग पूरी करूंगी। अरे वो तो अलग विषय हो गया, वो दूसरों की काटी गप्पू भैया, दृष्टांत वहां तो भी चर्चा करूंगा बाद में, वो तो अलग विषय, वो तो और ज्यादा पागलपन है, वो यही पागलपन चलना है। पर मेरा कहने का मतलब, जो कर रहा है वो कर रहा है, अपन ज्ञानी कर्म का बंध क्यों करें? विषय यहां है, अपन तत्व की चर्चा करो, स्वाध्याय करो, हमें ऐसा नहीं करना ऐसा कहो, हमें ऐसा नहीं करना ऐसा कहो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा प्रण लो। इससे शिक्षा लो, अपने बच्चों बच्चियों को बचाने का प्रयास करो। इसमें भी शिक्षा नहीं ले पाए तो तुम जानो और तुम्हारा परिवार जाने, हम आओ कछु नहीं जा रहा हो, कछु नहीं जा रहा हो। वो इसमें भी भाई साहब शिक्षा नहीं ले पा रहे, स्वतंत्र घूम रहे, स्वतंत्र घूम रही बच्चे बच्चियां आराम से। हमारे बच्चों थोड़ी खराब है, हमारी बच्ची थोड़ी खराब है, जब चली जा जब पता चला कौन की खराब कौन को अच्छो। सही बताओ, ऐसे ही ना बताओ, बोलो ना, हाओ जोर से बोलो, सही बात। एक माता ने कम से कम सही बोली, हाँ सही यही है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं पंचम काल जितना हो जाए उतना ही ठीक, क्या जितना हो जाए, बाकी आगे पीछे नहीं। तो अज्जो सपड़ी हमारे आचार्य महाराज का पौरा दुर्ध्यान दिट्ठा, प्रचुर मात्रा में आर्द्रोध ध्यान वाले मिलेंगे। पाप नष्टा नष्ट, दुष्टा दुष्ट, सीमा ही नहीं है। हर चीज की सीमा है पर दुष्टों की सीमा नहीं है, दुर्जन की सीमा नहीं है। आगम में लिखा है सर्प और दुर्जन की तुलना की जाए तो सर्प को श्रेष्ठ कहा है दुर्जन की अपेक्षा, क्योंकि सर्प के तो मुख में विष होता है और दुर्जन के रोम रोम में विष होता है। सर्प तो समय पाकर काटता है, दुर्जन कभी भी काट सकता है, कभी भी काटने का मतलब कभी भी दुख से सकता है। इसलिए अपनी रक्षा सर्प से नहीं, अपनी रक्षा दुर्जनों से करो। अपनी रक्षा सर्प से नहीं, अपनी रक्षा दुर्जनों से करो।
इसलिए पंचम काल है, रहेंगे वो तो, आप तो अपनी रक्षा करो। कांच कंकड़ कंकड़ पत्थर संसार में फैले हुए हैं, कांच कंकड़ पत्थर फैले हुए हैं। आपको अपने घर जाना है सुखानंद जी, और समय कम है, बताओ क्या करो? कांच कंकड़ पत्थर को साफ करोगे कि रास्ता देखते हुए निकल जाओगे, पैर रखते हुए सुरक्षित स्थान पर? बोलो मुमुक्षुओं, रास्ता देखते हुए निकल जाएंगे। हम सफाई में नहीं लगेंगे, क्योंकि सफाई करने बैठते हैं, इतने पड़े हैं, इतने पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि रास्ता में सफाई कर ही नहीं पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानी मुमुक्षु, भगवान आत्मा, परमात्मा बनने वाली आत्मा, वो कांच कंकड़ पत्थर को नहीं निहारता है। सत्य तो यह है, सांप रास्ता को देख करके अपनी सुरक्षा करते हुए निकल जाता है, उसी का नाम ज्ञानी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,